सर क्या मेरा वन शॉट से काम चल जाएगा? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि वन शॉट कब आपको यूज़ करना चाहिए और कब नहीं। तो मेरा पहला आपको से सवाल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपने क्लास नोट्स अपने हाथ से बनाए हैं, आप उनको प्रॉपर रिवाइज कीजिए और हो सके तो अपने क्लास टीचर से ही उन्हें दोबारा समझिए, क्योंकि वन शॉट में जो 8 से 10 घंटे का टाइम आपका वेस्ट होगा वो बिल्कुल दिमाग को घुमा देगा, आपको एग्जॉस्ट कर देगा और सुनने से कुछ नहीं होता। अब वो टाइम है जब आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, तभी आप स्कोर कर पाएंगे, अदरवाइज पेपर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको फिर बोलूँगा, अगर वन शॉट की आपको ज़रूरत है तो वो कब ज़रूरत होती है? जब आपको बिल्कुल भी टॉपिक नहीं आता। और सुन लीजिए, अगर बिल्कुल टॉपिक नहीं आता तो आप 10 घंटे थ्योरी पढ़ के उसे जेई मेन लेवल तक पहुंचा दो, इसके बहुत ही कम चांस है। आप उससे भी उन्हीं चीज़ों को कर पाओगे जो आपको 30-40% आती है। तो मैं आपको बोलूँगा अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, सारे जेई मेन के पीसीएम के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको लिख के ये चेक कीजिए कि मेरे 50-60% से ज़्यादा तैयार कौन से हैं, उनको आप पहले तैयार कीजिए। फिर आपको लगता है कि मान लीजिए 80 टॉपिक्स हैं, 80 टॉपिक्स में से आपके 60 बड़े अच्छे से रेडी हैं, पहले उन 60 पे अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। फिर बचे हुए 20 टॉपिक पे लास्ट में आप टाइम लगाना। क्या होता है, हम उन्हीं 20 टॉपिक पे अगर अभी से लग जाते हैं जो हमें नहीं आते तो वो 60 भी डूब जाएंगे। तो मैं बच्चों को यही राय देता हूँ कि पहले आप उन 60 को कीजिए, फिर बचे हुए 20 में जो भी करना है, 1 शॉट 2 शॉट 5 शॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो आपको आता है पहले आप उसे अपने कंट्रोल में लीजिए। फिर आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से हेल्प लीजिए, क्योंकि सिर्फ 1 शॉट सुनने से आप जेई मेन में प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर दोगे, इसके चांस बहुत कम है। केमिस्ट्री में तो फिर भी थोड़ा बहुत चांस है, मैथ और फिजिक्स में तो जब तक आप एक टॉपिक पे कम से कम 150-200 प्रॉब्लम नहीं करते तब तक उसकी प्रॉब्लम जेई मेन की सॉल्व कर दो, बहुत कम चांस है। तो मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, वन शॉट वगैरह पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जेई मेन में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।